यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ग्रे कोडेड नंबर बेस विल बी। तो आपको पता है कि हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पे रिवर्स दे रखा है। यहाँ पे आपको ग्रे कोड गिवन है और आपको इन चारों में से चेक करना है कि वो कौन सा इक्विवेलेंट है जो इस ग्रे कोड का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है। तो हमें एक एक ऑप्शन का यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ग्रे कोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्जन किस चीज में होती है, बाइनरी टू ग्रे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो एक बाइनरी इक्विवेलेंट, हमारा जो ग्रे कोड इक्विवेलेंट गिवन है। तो ऑप्शन सी का, जो ऑप्शन सी में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है हमें बेसिकली 11001011। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी 11001011 हमने यहाँ पे लिया। तो हमने पहले क्या करना है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 11 पहले इसके एमएसबी बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारा बाइनरी नंबर गिवन है उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम अलग निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 को अलग निकाल लिया। फिर देन फर्स्ट 2 लिए, देन मैंने बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करा 1+1। देन नेक्स्ट 2 पेयर लिए, देन मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस करा 1+0 = 1। देन उसके बाद नेक्स्ट 0000 लिए। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जो बाइनरी डिजिट है उसका एक बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हुआ चला गया। तो जब हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करे तो आपने देखा मैं टॉप टू बॉटम लिखूंगा और मेरा रिजल्ट क्या है, 0101110। और इसमें जो हमने एक अलग से एमएसबी अलग रख लेते थे हम उस बाइनरी डिजिट का, जो मैंने अलग से निकाल के रखा था, तो हम यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। तो जो नंबर सिस्टम वाली वीडियोस है उसमें आप बहुत आराम से देखेंगे कि कैसे हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करा ग्रे कोड में। तो पहले आप उस बाइनरी नंबर की एमएसबी डिजिट को अलग करेंगे, फिर देन दो दो के पेयर से आप उसको ऐड करते हुए चले जाएंगे। और मेरा रिजल्ट क्या है, 10101110। देन आप देखेंगे 10101110। तो अगर मैं सी को एज्यूम करते हुए चलूं, वैसे आपको एक एक का इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है, मैंने डायरेक्टली आंसर का कैलकुलेट करा है। तो अगर मैंने सी वाले आंसर को कैलकुलेट करा और इस बाइनरी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट ग्रे कोड निकाला तो मेरा 10101110 आंसर कैलकुलेट होके आया। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 77 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी लोकेशन इज फर्स्ट रेफर्ड बाय टू बी बाय द सीपीयू व्हाइल सर्चिंग फॉर डाटा। तो जब भी सीपीयू किसी भी डाटा को सर्च करता है, कुछ भी करता है, तो वो सबसे पहले कहाँ पे सर्च करता है, फर्स्ट प्रेफर्ड लोकेशन कौन सी होती है, वो उसकी प्रेफर्ड लोकेशन होती है हमारी कैचे मेमोरी। तो कैचे मेमोरी में जो रिपीटेडली कमांड्स होती हैं, तो सबसे पहले तो सीपीयू किसी भी डाटा को प्रोसेस करता है तो वो पहले कैचे मेमोरी में से चेक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। हमने को 2023 का जो पेपर है, 2022 का जो पेपर है, दोनों में ही सेम हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आया हुआ है। तो दोनों ही पेपर्स में मैंने इंडिविजुअली एक एक वैल्यू को कन्वर्ट करना आपको बताया है। तो अगर आप 2021 का पेपर देख रहे हैं तो एक बार आप 23 और 22 वाले पेपर को भी देखें, जिसमें मैंने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना बताया है। तो यहाँ पे हमारा जो आप कन्वर्ट करेंगे 6251 को जो ऑक्टल में गिवन है उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा सी। तो आप प्लीज सेल्फ से उसको कन्वर्ट करें। 79 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ एक ही हमारा एग्जांपल है, दैट इज विंडो सी। जबकि हमारे अदर्स, चाहे वो बैच का है, चाहे वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, चाहे वो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो उसके एग्जाम्पल है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारा ऑप्शन सी, विंडोज सीई। लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। तो आपको पता है कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ टोकन्स पढ़ाए थे, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने फंडामेंटल थ्योरी पढ़ी थी, तो वहां पे हमने टाइप्स ऑफ टोकन्स पढ़े थे, तो जिसको हम एक तरह से लेक्सिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेक्सिकल यूनिट। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, तो उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिस्ट ऑफ टोकन्स।
ओके, तो इस अकॉर्डिंगली जो हमारा थियोरटिकल सेक्शन था वो कंप्यूटर बेस्ड, वो हमारा इसमें फिनिश्ड हो गया।